मुरादाबाद जनपद के मंझोला थाना क्षेत्र के वार्ड 69 मंसूरी कॉलोनी में काफी सालों से कब्रिस्तान के नाम से जमीन पड़ी है, जहां कब्रिस्तान बनाने को लेकर क्षेत्रवासियों द्वारा काम कराने जा रहे थे, लेकिन वहीं पूर्व पार्षद हसन सलमानी द्वारा उसको अपनी जमीन बताया जा रहा है, जिसको लेकर क्षेत्रवासी और पूर्व पार्षद के बीच घमासान चल रहा है। इसको लेकर दोनों पक्षों ने जयंतीपुर चौकी में एक दूसरे के खिलाफ शिकायती पत्र दिया है। जयंतीपुर चौकी प्रभारी द्वारा दोनों पक्षों से संबंधित जमीन के कागजात दिखाने एवं पुख्ता सबूत मांगे गए हैं, जिसके बाद कब्रिस्तान की जमीन विवादित होते हुए उस पर काम अभी फिलहाल के लिए रुका हुआ है। मौजूदा पार्षद सद्दाम हुसैन का कहना है कि मंसूरी कॉलोनी में काफी सालों से कब्रिस्तान के नाम से जमीन पड़ी है, लेकिन कुछ भूमाफिया लोगों द्वारा उस पर कब्जा करके उसे हड़पना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम क्षेत्र की जनता के साथ खड़े हैं और हमें पुलिस प्रशासन पर पूरा यकीन है कि वे इस मामले में निष्पक्ष जांच कर इसका हल निकालेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग तो नगर निगम की जमीनों पर भी कब्जा करके उसे अपना बना रहे हैं, लेकिन कब्रिस्तान की जमीन तक नहीं छोड़ रहे। उन्होंने कहा कि आसपास में कब्रिस्तान न होने के चलते वार्ड 69 के लोगों को आजाद नगर या फिर डबल फाटक पर बने कब्रिस्तान में जाना पड़ता है, जिसके चलते काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से मामले में उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की मांग की है। देखिए, ये हमारा वार्ड नंबर 69 है। वो जो सोशल मीडिया पर आपने वीडियो देखी थी, वो कुछ एक कब्रिस्तान के संबंध में थी। मंसूरी कॉलोनी में एक कचौदन के नाले की करवट में बिल्कुल सटे हुए है एक कब्रिस्तान की ज़मीन खरीदी हुई थी। चंदा करके कुछ लोगों ने, किसान वगैरह से ले रखी थी वहाँ के क्षेत्र के लोगों ने, और उसके पास में उसी से मिली हुई कुछ नगर निगम की ज़मीन है। उस ज़मीन में तो क्षेत्र के लोग, सभी लोगों ने एक इकट्ठा किया, मुझे भी बुलाया और मुझसे कहा कि भाई पार्षद जी इसकी बॉन्डिंग कराओ, आप पार्षद हो अभी और आपका एक डेढ़ महीना पार्षदी का बचा है कार्यकाल का। तो जब उन लोगों ने मुझसे कहा तो मैं वहाँ पर गया था। फिर मैंने उनसे कहा, वीडियो में मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए, इसको मैं डेढ़ महीने तक पार्षद अभी और हूँ, और निगम की तरफ से कोई बात आती है तो जो निगम की ज़मीन होगी उसको हम अलग करा देंगे और जो कब्रिस्तान की है उसको कब्रिस्तान बन जाएगा। क्योंकि पूरे क्षेत्र में आप जानती हो, जब बाहर के लोग कबूले पे जनगणना बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, तो वो कब्र में जैसे मान लो ईदगाह पे जाते हुए बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ती है। क्या उससे पहले भी उस कब्रिस्तान में क्या कभी दफन हुए हैं लोग? हाँ, नहीं, कभी नया मतलब तामील कराने के लिए लोगों ने चंदा किया था उसको। और परसों एक मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, तो वो कब्र खोदने की वहाँ पर तैयारी चल रही थी। तो उस क्षेत्र के जो हमारे इसी क्षेत्र के पूर्व पार्षद थे हसन सलमानी, उन्होंने जाकर कुछ चौकी में शिकायत की, तो हमें चौकी इंचार्ज जयंतीपुर ने उन्हें चौकी में बुलाया, दोनों पक्षों को, पब्लिक को भी और मुझे भी और उन्हें भी। तो उन्होंने अपना पूर्व पार्षद ने, हसन सलमानी ने अपना पक्ष रखा और हमने भी रखा। तो दरोगा जी ने यही कहा कि देखिए, ऐसा दोनों पार्टी अपने अपने कागज़ लेकर आओ। तो हमारा तो कब्रिस्तान की तरफ से हम पार्टी है। कितनी जगह थी वो? करीब 1.5-2 बीघे ज़मीन है। सभी जनता ये चाह रही है कि वहाँ पर कब्रिस्तान अगर हो जाए तो जो लोग परेशान होते हैं तो आज़ाद नगर जाते हैं, ईदगाह पे जाते हैं, बहुत दूर जाते हैं दफन करने के लिए, उस चीज़ से बचना चाहते हैं। अच्छा, अब पेपर की बात आई है तो पेपर दिखाया अभी आपने लोगों ने? अभी जिनसे क्षेत्र के लोगों ने जो प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो बयाना बट्टा दिया था, लगभग रजिस्ट्री तो नहीं हो पाई थी, तो वो उनका इंतकाल हो चुका है जिससे ली थी। और बाकी निगम की भी ज़मीन है। मैं तो निगम की तरफ से ज़मीन को रोकना चाहता हूँ कि कोई भूमाफिया, पहले की सरकारों में लोगों ने बतेरे कब्जे किए हैं। मैं चाहता हूँ कि अब जब तक मैं पार्षद हूँ, कोई निगम की ज़मीन पे कब्जा ना करे, और जो कब्रिस्तान की है वो कब्रिस्तान की रहे, और जो निगम की है वो निगम की रहे। और ये जो भूमाफिया अपनी ज़मीन की, पड़ोस की नंबर 1 की ज़मीन के 200-300